बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सत्यान। आप देख रहे हैं डेली अब तक न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप हर साल की तरह जिलानी पार्क में जश्न बहारां के हवाले से जो मेला सजाया जाता है और यहाँ बड़ी तादाद में जो स्टॉल लगाए जाते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नादिया तुफैल साहबा मौजूद है। उनसे जानते हैं कि जो कि पब्लिक की आमदोरफ्त जो है हज़ारों की तादाद में होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए और कोरोना SOP के हवाले से क्या इंतजाम। हर साल की तरह जो है जश्न बहारां इस साल भी जो है पूरे अपने अरूज पर है। और आपको पता है बहार का मौसम है और बहार में हर साल जश्न बहारां आता है और जश्न बहारां की तैयारियां जो हैं इस वक्त वो बिल्कुल अरूज पे हैं। सिक्योरिटी के इस दफ़ा हमारे सख्त इंतज़ामात हैं। इंतज़ामात के लिए हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में जो है वो लेटर भी लिख दिया हुआ है और ये है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं हमने और ज़्यादा यहाँ पर तैनात कर लिए किए हैं कि जी वो आएँ और ड्यूरिंग जश्न बहारां जो है यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए उनके साथ। और जिस तरह आपको पता है कि कोविड का सीज़न चल रहा है और कोविड के लिए आपको पता है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि हम लोगों ने जो एंट्री एग्ज़िट गेट पर जो मास्क की एंट्री है, मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी हम लोग एंट्री करने नहीं देंगे और एंट्री एग्ज़िट गेट पर जो है वो सैनिटाइज़र का जो है वो इंतज़ामात किए जाएंगे और गार्ड्स को जो है वो बाकायदा ताकीद की गई है कि जी मास्क के बगैर कोई एंट्री ना हो। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएंगे ये जैसा कि ये जो कि 40-50 लोगों की बात नहीं, यहाँ हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो जश्न बहारां का समा देखने के लिए आते हैं। उसमें बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं और अक्सर हल्ला गुल्ला भी होता है और बड़ी तादाद में। और हमें इस वाले के जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं वो कितनी तादाद में और जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए, जो लोग दाखिल होंगे अपना पार्क में और दाखिल होने से पहले उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या बॉडी सर्च होगी और कितने सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। इस तरह से है कि जो एंट्री गेट है हमारे उस पर वॉक थ्रू गेट है और वॉक थ्रू गेट के साथ हमने अपनी एक्स्ट्रा की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एहलकार उनको वहाँ पे खड़ा किया है। उसके अलावा पुलिस की नफरी भी मौजूद होगी और डेफिनेटली आपको पता है कि वीकेंड पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है, तो इसमें ये है कि हम लोग वीकेंड पे जो है वो फैमिलीज़ के साथ ही जो है वो एंट्री अलाउ होगी। इस तरह लड़के अकेले नहीं आ सकेंगे, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए इसमें। और इस तरह इस दफ़ा है कि स्टॉल्स जो हैं पिछली दफ़ा की दफ़ा थोड़े से कम लगाए हैं लेकिन हमने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी है। मेंटेन अपनी क्वालिटी को रखते हुए हम लोगों ने ये किया कि स्टॉल्स में थोड़ा सा फासला रखा है ताकि कोविड की वजह से भी लोगों के अगर स्टॉल्स में फासला है तो डेफिनेटली बैठने में भी थोड़ा फासला होगा, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी फिर। और ये कितने दिन जो ये फेस्टिवल जो है ये कितने दिन जारी है? 1 मार्च से 23 मार्च तक ये जो हमारा जश्न बहारां का प्रोग्राम है ये जारी रहेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना ये जो डायरेक्टर पब्लिकेशन जो थी अपना नादिया तुफैल, उनका ये कहना था कि ये अपना जो सिक्योरिटी के हवाले से जो जिलानी पार्क में जश्न समा का जो समा होगा उस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस एहलकार जो तैनात होगी, उसके बाद साथ जो है PHE की तरह जानब से सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब जो स्टॉलों की तादाद हमने बताई थी उसके हवाले से उनका ये कहना था कि जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है स्टॉल जो कम लगाए गए उसकी बुनियादी वजह ये है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो स्टॉलों का SOP जो वो बनाए गए कि फासले के ऊपर लोग जो बैठेंगे और फासले के ऊपर जो स्टॉल जो हैं उनको नस्ब किया गया है। जो भी साइल आएगा या जो भी शहरी जिलानी पार्क में फेस्टिवल देखने के लिए आएंगे उनको कोरोना SOP के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती से इंतजाम किए गए। इसके साथ हम मज़ीद जो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो स्टॉल होल्डर है वो भी आपको दिखाएंगे और स्टॉल भी दिखाएंगे कि कितनी तादाद में स्टॉल लगाएंगे और स्टॉलों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो अवीज़ा की गई हैं, कौन कौन से उसमें कपड़े भी होंगे या मुख्तलिफ अंटीक चीज़ें हैं, क्या जो इस वक्त जो इन्होंने खूबसूरत जो आपने उनकी ज़बानी सुना कि खूबसूरत जो स्टॉल लगाए जाएंगे। पिछली साल की निस्बत इस दफ़ा स्टॉल तो कम है लेकिन उसमें क्वालिटी जो वो कह रहे हैं कि बेहतर लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद है यासर गिलानी साहब जो कि चेयरमैन PHA हैं। उनसे जानते हैं कि जश्न बहारां के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको पता है कि जश्न बहारां हमारा एक सालाना फ़ीचर है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि शहरियों को एक्टिविटीज़ और तफरीह मुहैया करें और उसमें हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि एक ख़ास क्लास, एक अच्छी जो कहते हैं जिसको अच्छे लेवल की म्यारी किस्म की जो है ना लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट मुहैया की जाए। वो हमारा फर्स्ट से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ये 3 हफ्ते पे
मुबनी होगा। लेकिन हमें बड़ा चैलेंज ये है कि कोविड का, तो हम कोशिश पूरी करेंगे और इंशाल्लाह बल्कि हमने डिज़ाइन कर लिया है कि हम कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, ताकि ये ना हो कि हम तफरी करते करते किसी और बीमारी को अडॉप्ट कर लें। तो उस हवाले से हमारी ख़ास तौर पे तैयारी है। इसमें जो फंक्शंस 1 दर्जन के करीब हमारे प्रोग्राम्स होंगे। इसमें बाहर मुशायरा है, जो कि मैं समझता हूँ कि इसकी एक बड़ी जान है शहर के अदबी हलकों के लिए। ख़ास तौर पे मुशायरा है हमारा, और दीगर बर्ड शो है, विंटेज कार रैली है, यहाँ पे फ्लावर शो है, फिर हमारा यहाँ पे एक जो मेला लगता है वो मेला होगा जिसमें स्टॉल्स हैं और वो 20-21 दिन लोग आएंगे। तो ओवरऑल एक म्यूरल पेंटिंग है हमारी। तो ये सारे प्रोग्राम्स होंगे और बड़े अच्छे प्रोग्राम होंगे। अच्छा गिलानी साहब, मुझे ये बताएंगे जैसे कि अब ये तो जिलानी पार्क में, इसके अलावा जो लाहौर में दूसरी पार्कों में वहाँ के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, इसमें होता यूँ है कि हमने कोशिश करनी होती है कि अपने 1-2 जो बड़े पार्क हैं, जो सेंट्रल पार्क्स हैं, उनके अंदर ये पोजीशन हमने करना होता है। इसको बहुत ज़्यादा आप स्प्रेड इसलिए नहीं कर सकते, एक तो मैंने बताया कि कोविड की वजह से, फिर आपने जो एंट्रेंस है उनको, लोगों की जो आमद है उसको कंट्रोल करना है। तो जो आपके बड़े कंट्रोल्ड पार्क्स हैं, जो गेटेड पार्क्स हैं, जो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, आप उन पार्क्स में इस तरह के प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं। सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के देखना होता है। तो हम अपने बड़े पार्क्स के अंदर 2 से 3 पार्क्स के अंदर हमारे ये प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे इसमें ये जो जिलानी पार्क, इसमें कितने गेट हैं, और जो लोगों ने जश्न बहरा के हवाले से जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, वहाँ कितने जो है सिक्योरिटी के हवाले से कितने एहलकार जो है तैनात किए जाएंगे और कितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे? ज़ाहिर है उसके साथ आप जो पुलिस को भी जो कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको भी हायर करेंगे। तो क्या है इस हवाले से जो पुलिस डिपार्टमेंट, उनको भी लेटर लिखा गया है, उन वहाँ से आप कितनी नफरी मंगवा रहे हैं, और आपकी PHA की अपनी कितनी नफरी? देखिए, इसमें यूँ है कि सिक्योरिटी रीज़न को देखा जाएगा। 4 हमारे बड़े गेट हैं। ये हमारा अपना स्टाफ है, लेकिन हमारा अपना स्टाफ आपको पता है जिस हद तक वो कैटर कर सकता है। लेकिन कोई और इंसिडेंट्स के लिए हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो ट्रैफिक के लोग हैं, सबके साथ मिल के उनके साथ मीटिंग्स हमारी शेड्यूल हैं, हमने लेटर्स लिख दी हैं। तो वो एक प्लान कर लेंगे कि आपको पता है कि ये तो ख़ास तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और हमारे जो PDs हैं, वो देख लेंगे, और हमें फोर्स आगे पीछे करके बढ़ानी पड़ी या कम करनी पड़ी तो पुलिस डिपार्टमेंट भी कर लेगा, ट्रैफिक वाले भी कर लेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत बड़ी तादाद में ये फ्लो ना हो, क्योंकि कोरोना को भी देखना, तो इंशाल्लाह ये मैनेज हो जाएगा हमारा। लोगों की बड़ी तादाद जो वो रुक करती जिलानी पार्क और ये फेस्टिवल जो उसको देखने के लिए, और उस हवाले से जो आपके पास मेन ये सड़क है, और यहाँ लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए जो है उनके लिए कुछ जगह कौन सी मुख्तसर की गई है, और उसके लिए ट्रैफिक वार्डन का इसमें क्या अमल रखिए? देखिए, इसमें ये आज से तो नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे पास वसी पार्किंग है जिलानी पार्क के अंदर। पार्किंग की हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे तीनों गेट्स के इतराफ़ में पार्किंग मौजूद, वो भी जो करेंगे, और ये ट्रैफिक वालों के साथ मिलकर करेंगे। और जितनी हमारे पास पार्किंग है, अगर वही लोग आएँ तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करें। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया कि जो ट्रैफिक वालों के साथ मिलकर इसको अरेंज किया जाए। तो सर, कोरोना SOP के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि जो लोग जब पार्क में दाखिल होंगे तो उनकी अवेयरनेस के लिए, क्या अगर जिसके पास मास्क नहीं होगा, क्या गवर्नमेंट या आपका डिपार्टमेंट जो उसको मास्क जो है वो अवेल करें? हमने NCOC की जो रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो करेंगे। जैसे आपको पता है आजकल PSL मैचेस में भी 20% तक लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि बहुत बड़ा रश ना हो जाए, लेकिन हम फिर भी जो जिस तरह से भी होगा वो करेंगे। और उसके बाद उनको मास्क की इंस्ट्रक्शंस होगी, मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी। हमारे जो अपने स्टॉल्स हैं उनको भी हम कन्वे करेंगे। वो पूरी की पूरी चीज़ें हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पे लगी हुई है, इंशाल्लाह हम पूरे। तो सर, ये दूसरा ये बता दें कि पिछले साल भी ज़ाहिर कि ये फेस्टिवल हुआ था, और पिछले साल कितने स्टॉल लगाए गए थे, और इस साल आप कितने स्टॉल का? पिछले साल जब हुआ था हमारा, तो आपको पता है जो एक ही हमारा जो मेन हमारा ग्राउंड है उसके अंदर स्टॉल्स लगते हैं। इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि स्टॉल्स की क्वालिटी बेहतर हो, रिप्रेजेंटेशन हो, चारों सूबों से खाने के म्यार अच्छे हों। तो एक अच्छी 40। तो कितने स्टॉल इस दफ़ा लगे? नंबर्स मुझे याद नहीं, वो हमारे स्टाफ बता देगा। 40-50 के करीब होंगे मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये जो चेयरमैन PHA यासर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। वो जो अपना फेस्टिवल के हवाले से हमें जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि पिछले साल के निस्बत तकरीबन 40 से 50 स्टॉल जो वो लगाए जा रहे हैं, और उसके साथ जो सिक्योरिटी के जो है SOPs वो बनाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस तैनात होगी, इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन भी तैनात होंगे, जो ट्रैफिक की रवानगी को जो बिल्कुल वो कंटिन्यू रखेंगे और उसका जो बहाव वो कम करेंगे। उसके साथ साथ जो लोग पार्क में दाखिल होंगे, दाखिल होने से पहले उनको वॉक थ्रू गेट के ज़रिए जो उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, और उनको बाकायदा मेटल डिटेक्टर के साथ बॉडी सर्च किया जाएगा। और
दूसरी जानब जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जो कोरोना SOP के जो अमल दरामद के हवाले से भी कार्रवाई जो वो जारी रहेगी और अपने स्टाफ को भी इस हवाले से मुतरक किया जाएगा। मज़ीद हम जानेंगे आवाम से भी और जो स्टॉल होल्डर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, ये स्टॉल आपका अपना है? जी जी और जी। ये इसका रिस्पांस कैसा है? आपने पहली दफ़ा लगाया कि इससे पहले भी यहाँ नहीं, पहले भी लगाया है, अब फिर लगाया। पिछली बार अच्छा रिस्पांस मिला, इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा मिलेगा। तो यहाँ कस्टमर अभी आपके पास आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अभी आ रहे हैं। क्या इनकी ये जो आपके पास एंटीक चीज़ें हैं, इनकी प्राइस के हवाले से क्या प्राइस मार्केट से काफ़ी बेहतर है जो लोग यहाँ से खरीद? जी जी बिल्कुल, इसमें 200 की सेल है, 800 की है, 500, 400। ये सूट लगे हुए हैं 800 की है, ये 500, 600, 700। बेटा आप यहाँ जिलानी पार्क में कैसे आई हैं और किस लिए आई हैं? यहाँ का माहौल कैसा है आपको? मैं यहाँ इंजॉय करने के लिए आई हूँ। यहाँ स्टार्स वगैरह हैं, उन्हें देखने के लिए आई हूँ। यहाँ हर साल होता है और बहुत अच्छा होता है हर साल, तो वो मैं देखने आई हूँ, इंजॉय करने आई हूँ। जी, आपने छोटे से बच्चे की बात सुनी, उसका ये कहना था कि जिलानी पार्क में जो फेस्टिवल का समा होता है उसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ जो ख़वातीन और फैमिली की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ये भी एक खूबसूरत जो समा होता है, खूबसूरत यहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं। लोगों की समेत जो है ना कि फैमिली की बड़ी तादाद जो है इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जिलानी पार्क का रुख करती हैं और मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। जश्न बहारा के इस फेस्टिवल में बच्चों को लेके आए हुए हम लोग घुमाने फिराने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे खेल कूद रहे हैं। यहाँ का वो माहौल भी अच्छा है, खूबसूरत है और साथ ये है कि टिकट वगैरह भी इनकी माकूल है, माहौल भी है दूसरा। मगर ये है कि मौसम थोड़ा है गर्म, अब चेंज हो रहा है शायद, बाकी सूरत सब कुछ ठीक ठाक है।